वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक नाम है ओजोन की परत को नष्ट करने वाले पदार्थ। प्रश्न तो बनते हैं, क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, नोट्स ज़रूर बनाएंगे। देखिए, ओजोन की परत को नष्ट करने वाले पदार्थ जो होते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ओडीएस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ओडीएस मतलब ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज। अर्थ क्या हुआ? ओजोन की परत को नष्ट करने वाले पदार्थ। बहुत बार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ ओजोन की परत को नष्ट करने वाले हैं या नष्ट नहीं करते हैं। प्रश्न बनाने वाले की शैली पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उन शब्दों को पिरो कर वह प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार करता है। लेकिन प्रश्न चाहे कोई भी हो, मैंने वो सभी पदार्थ यहाँ पर लगभग शामिल किए हैं जो कि ओजोन की परत को नष्ट करते हैं। तो चर्चा करते हैं इन प्रश्नों की, इन टॉपिक्स की। कि ओडीएस का मतलब तो समझ गए। ओडीएस का मतलब होता है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज, यानी कि ओजोन की परत को नष्ट करने वाले पदार्थ। कौन कौन से होते हैं? OH माइनस, NO माइनस, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। फिर TCE, ठीक है, टेट्रा क्लोरोएथेन। TCE का मतलब क्या होता है? टेट्रा क्लोरो एथेन, समझ गए? TCE मतलब टेट्रा क्लोरो एथेन भी ओजोन की परत को नष्ट करता है। टेट्रा क्लोरो एथेन भी ओजोन की परत को नष्ट करता है। इसके अलावा CFC, इसके अलावा कौन सा हो गया बच्चा? CFC। आपको बहुत बार इसका पूरा नाम भी पूछ लेते हैं या दिया हुआ आ जाता है पूरा नाम भी। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी हम लिख देते हैं। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। फिर BFC भी ओजोन की परत को नष्ट करते हैं और BFC का पूरा नाम होता है ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, BFC, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, BFC ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न बनते हैं TCE टेट्रा क्लोरोएथेन, ठीक है। क्लोरीन व ब्रोमीन बहुत अधिक क्षमता के साथ ओजोन की परत को नष्ट करते हैं, जबकि फ्लोरीन व आयोडीन इतने घातक नहीं हैं। फिर अपन बात करेंगे CCl4। इसका पूरा नाम होता है बच्चा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यह भी क्या करता है बच्चा? ओजोन की परत को नष्ट करता है। कौन कौन से? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4, फिर CFC, BFC, TCE टेट्रा क्लोरोएथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, BFC ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, TCE टेट्रा क्लोरोएथेन। क्लोरीन, ब्रोमीन, ये मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स कहते हैं इनको। फ्री मुक्त मूलक भी अगर आ जाए ऑप्शन में तो उसके भी आप टिक लगा देना, मुक्त मूलक, ठीक है। मुक्त मूलक भी क्या करते हैं भैया? ये मुक्त मूलक ही कहलाते हैं। OH माइनस, NO माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। मुक्त मूलक जो होते हैं ये भी ओजोन की परत को नष्ट करते हैं। तो जितनी संभावनाएं हैं कि कौन कौन से पदार्थ ओजोन की परत को नष्ट करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब इनमें से भी कुछ और नाम भी पूछ लेते हैं। देखिए, अगर इनके अलावा आप लोगों से पूछ ले, क्या हेलोन्स जो होते हैं ना, हेलोन्स, क्या हेलोन्स, हेलो और आधा न और स, हेलोन्स भी क्या ओजोन की परत को नष्ट करते हैं? तो आप बताएंगे हाँ, क्योंकि BFC जो होते हैं ना उनको क्या कहते हैं? हेलोन्स भी कहते हैं। हेलोन ध्यान रखेंगे। ब्रोमोफ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं भाई? हेलोन भी कहते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ना उनको फ्रियोन भी कहते हैं। फ्रियोन ध्यान में रखना। तो फ्रियोन भी क्या करते हैं? ओजोन की परत को नष्ट करते हैं। फ्रियोन ही क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और हेलोन भी ओजोन की परत को नष्ट करते हैं। हेलोन ही क्या है? ब्रोमोफ्लोरोकार्बन है। और अगर इनकी स्थान पर एक और पूछ ले, हेलोजन भी पूछ लेना, तो आप बताएंगे हाँ,
हेलोजन भी क्या करते हैं, ओजोन की परत को नष्ट करते हैं। अब थोड़ी सी बात हम और कर लें कि OH माइनस और NO माइनस, ये हाइड्रोक्सिल आयन है और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तो ये दोनों क्या करते हैं भाई, ये भी ओजोन की परत को नष्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आयन है ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं, समताप मंडल प्राकृतिक रूप से बनते हैं। ध्यान में रखेंगे क्या खास बात है भाई कि OH माइनस व NO माइनस जो होते हैं वे मतलब हाइड्रोक्सिल रेनाइन और NO माइनस जो होते हैं ये भी प्राकृतिक रूप से कहां पर बनते हैं, समताप मंडल में बनते हैं। कहां पर बनते हैं, समताप मंडल। कहां पर बनते हैं बच्चा, समताप मंडल में बनते हैं। ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है ना, ये तो ज्यादा स्थायी नहीं होते हैं। कौन से, OH माइनस व NO माइनस, ये ज्यादा स्थायी नहीं होते हैं, लेकिन CFC और BFC जो होते हैं ना वो कम सक्रिय होते हैं, बहुत अधिक स्थायी होते हैं। क्षोभ मंडल में ये काफी लंबे समय तक बने रहते हैं और इनको CFC और BFC वगैरह जो होते हैं, CFC जो होता है इसको आप समझ रहे हो कि पृथ्वी के धरातल से समताप मंडल में जाने में, समताप मंडल में ये पहुंचता है तो लगभग 15 वर्ष लग जाते हैं। 15 वर्ष इनको समताप मंडल में पहुंचने पर लग जाते हैं। यानी कि CFC वगैरह जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, इनका जीवन काल जो होता है ना बहुत लंबा होता है। जीवन काल लंबा होता है किसका, CFC का या फ्रियोन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जो फ्रियोन जो होते हैं इनका जीवन काल लंबा होता है। देखो 15 साल तो कहां पर लग गई भाई, धरातल से समताप मंडल में पहुंचने पर में इनको 15 साल लग गए। कितने साल लग गए, 15 वर्ष लग गए। खास बात ये और कि CFC में जो क्लोरीन है, CFC में कौन सा भाग ज्यादा ओजोन को नष्ट करता है, क्लोरीन परमाणु जो होता है यह क्या करता है, क्लोरीन परमाणु, यह एक क्लोरीन परमाणु जो होता है, 1 लाख ओजोन के परमाणु को नष्ट कर देता है। कितने परमाणु को, 1 लाख ओजोन के परमाणु को यह नष्ट कर देता है। 1 क्लोरीन परमाणु कितने ओजोन के परमाणु को नष्ट कर देता है, 1 लाख। ध्यान में रखेंगे 1 लाख ओजोन के परमाणुओं को नष्ट कर देता है केवल 1 क्लोरीन परमाणु। दूसरी बात, यह क्लोरीन परमाणु लगातार 2 वर्ष तक ओजोन की परत को नष्ट कर सकता है। 1 क्लोरीन परमाणु लगातार 2 वर्ष तक ओजोन की परत को नष्ट कर सकता है। बात समझ में आ गई। CFC BFC ये ज्यादा घातक क्यों है, क्योंकि ये जनरली अक्रिय होते हैं। ये केवल पराबैंगनी किरणों से ही के साथ ही के क्रिया करने के बाद ही ये टूटते हैं। अन्य जो पदार्थ इसको क्षोभ मंडल में मिलते हैं, धरा पृथ्वी के वायुमंडल में मिलते हैं, उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं और ये कहाँ पहुंच जाते हैं, समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। और समताप मंडल में पहुंचकर होता क्या है, जैसे मान लो कि मैं एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल है CFCl3, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFCl3 क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह है पृथ्वी के धरातल से, ये इसको अपन CFC कह देंगे, CFC, या फिर इनको कह देंगे फ्रियोन। ठीक है, ये क्या, इसने क्या किया, यह CFCl3 जो है वह पृथ्वी के धरातल से कहाँ पहुंच गया भाई, समताप मंडल में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, समताप मंडल में, या अपन ये यूं कहेंगे कि ओजोन मंडल में पहुंच गया। किसमें, ओजोन मंडल में ये पहुंच गया। अब आपको पता है सूर्य से क्या आती है भाई, अल्ट्रावायोलेट रेज आती हैं, अल्ट्रावायोलेट रेज आती हैं। तो ये अल्ट्रावायोलेट रेज से यह क्या करेगा, टूट जाएगा। ठीक है, CFCl3 इनके साथ अल्ट्रावायोलेट किरणों के से ये टूट जाता है और क्या बना लेता है, CFCl2 प्लस क्लोरीन। ये क्लोरीन का मुक्त परमाणु बना लेता है। क्या बना लेता है, क्लोरीन का परमाणु बना लेता है। ठीक है, अब यह क्लोरीन का परमाणु क्या करता है, यह क्लोरीन का परमाणु अब ओजोन की परत को नष्ट करने लग जाता है। यह क्लोरीन का परमाणु है, यह क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता भाई,
क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना लेता है प्लस ऑक्सीजन गैस बना लेता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या बनाता है भाई? क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना लेता है और फिर यह किसके साथ रिएक्ट करता है? क्या बना लेता है? ऑक्सीजन बना लेता है। इसके बाद क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो होता है ClO फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और वापस से यही क्लोरीन परमाणु मुक्त हो जाता है। वापस से मुक्त हो गया और इधर क्या बना लेगा? 2O2 दो ऑक्सीजन के परमाणु बना लेता है। फिर ये क्लोरीन परमाणु जो होता है, देखिए फिर क्लोरीन परमाणु क्या करता है? फिर यह क्लोरीन परमाणु फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। फिर से यह ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और फिर क्या बना लेता है? क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना लेता है और ऑक्सीजन गैस देता है। अब फिर से ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और फिर से क्या बना लेता है? क्लोरीन परमाणु फिर मुक्त कर देता है और फिर ऑक्सीजन बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑक्सीजन बना लेता है। ठीक है, अब यह फिर से मुक्त हो जाता है। फिर से मुक्त हो जाता है क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन परमाणु ये मुक्त हो गया, फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना लेता है और ऑक्सीजन गैस देता है। फिर से क्या करता है? ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो होता है, फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और फिर क्लोरीन परमाणु मुक्त कर देता है और ऑक्सीजन गैस बना लेता है। फिर से ये क्लोरीन परमाणु क्या करता है बच्चा? किसके साथ रिएक्ट करता है? क्लोरीन परमाणु ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और फिर से क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस देता है। इस प्रकार एक क्लोरीन परमाणु जो होता है लगभग 2 वर्ष तक 1 लाख ओजोन के परमाणुओं को नष्ट करता रहता है और ओजोन की परत को पतला कर देता है और इस प्रकार ओजोन छिद्र बन जाता है। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।